जानता है। ऐसे जानने के लिए कोई कठिन बात भी नहीं है कि ये पहला ऐसा नाम है जो सत्य है कि बाबा भोलेनाथ। तो उन्होंने इनके बहुत जगह सबूत दिए हैं। मैंने एक माता बाबा भोलेनाथ की जैसे बहुत सभी साधना करते हैं, वो साधना करने लगी। अब उनका पति क्या बोल रहा है कि भाई बाबा भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, तो इनकी साधना करके तो दूसरे के भले के लिए मत कर। तो अपना कोई कार्य करना है तो तू कर ले, दूसरे के लिए मत कर। तो बोला मेरे को अपना दूसरे से मतलब नहीं है, मैं तो बाबा भोलेनाथ को मना के रहूंगी। अब जब लगन से बाबा भोलेनाथ का कोई भी कार्य करता है, भजन करता है, कहीं भी कैसे भी सिमरन करता है, वो उसको आना पड़ता है, नहीं तो उसकी मर्यादा जाती है। अब उसने एक दिन भगवान बाबा भोलेनाथ ने दर्शन दिए, तो उस माता को बोला कि भाई जैसे सब जानते हैं कि मांगो, क्या वर मांग रहे। अब उसको तो ये था, सुन रखा था इतने साल तपस्या करनी पड़ती है, ये है। उसने मांगने की अभी तैयारी नहीं की थी कोई भी, वो तो जल्दी प्रसन्न हो गए। तो उसको अब समझ में नहीं आई। उसने सोचा आजकल माता लोगों को गैस भी महंगी है और आजकल की आलस भी है, माता लोग जो हैं पुरानी तो फिर भी चिपटी रहती हैं। तो उसने सोचा अपन यही मांग लें कि वो भोजन प्रसाद वगैरह मिल जाए, और मतलब हमारे जितना हो तो उससे डबल दूसरों को हो, तो कोई ऐसी कृपा कर दो। तो बोला ठीक है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, जो भी चीज आप मांगेंगे वो आपसे ज्यादा डबल दूसरे को मिलेगी। भगवान और खुश हो गए। बोला ऐसे, इसीलिए वो जल्दी प्रसन्न हुए क्योंकि उनका भाव देख लिया था। बोला ये ले घंटी, बोला ये घंटी बजा करके तू जो भी वर मांगेगी वही मिल जाएगा। तो खुश हो गई। अब घर जा करके बोली आज तो बाबा भोलेनाथ आ गए थे। बोला क्या बोले? बोला ये घंटी दी है। बोला फिर? बोला बजा के कुछ भी मांग लेना। अब पहले दिन तो उसको विश्वास नहीं आया कि बोला कल ठीक है तो बजा के देखना, फिर लाएंगे अंदाज अपन। अब वो तो सच्ची बात थी। उसने घंटी बजा के मांगा कि हे भगवान आज तो हलवा पूरी बढ़िया सब्जी। उसने अपने परिवार के हिसाब से मांगी, अब लोगों की डबल हो गई, सब चर्चा हो गई। अरे ये कौन भक्तन है, देखो आज भगवान बाबा भोलेनाथ का। क्योंकि प्रसाद में से स्मेल आती है, ये भी बता देता हूँ मैं। जो सत्य का प्रसाद होता है उसमें से एक स्मेल अलग ही आती है। तो सब कहने लगे अरे ये किसने कृपा किया, ये किसकी वजह से भगवान ने ऐसा किया। वो चर्चा हो गई तो सब बोलने लगे कि वो फलानी, ऐसे बात चलती चलती फलानी भक्तन को ये मिल गई घंटी और उसने बोला कि ऐसा ऐसा। अब वो आया शाम को खेत में से, उसको रास्ते में सुन रहा है चर्चा कि वो फलानी दिन की ये बहुत अच्छी है। अब वो उनकी अनबन थी तो इसलिए उसको सुहा नहीं रही थी बात। वो बोला हाँ कैसा, उसको विश्वास तो हो गया, फिर भी उसके मुंह से पूछना चाहता था। बोला क्या रहा घंटी का? बोला बल्ले बल्ले हो गई। बोला बाबा भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही हैं। बोला तूने क्या मांगा? बोला मैंने यही मांगा, हलवा पूरी मांगा था। कल जो तुम बोलेगा वो मांग लूंगी मैं तो बोला है तेरे को मांगना नहीं आता तो कुछ ही मत मांगना। तो बोला फिर? बोला मैं मांगा करूंगा। तो बोली ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने एक और ये बात बता देता हूँ मैं आप लोगों को, जिसके अंदर भक्ति का रंग आ रहा है या आएगा, वो सरल होता जाएगा, वो जिद नहीं करेगा। ये पहचान है। बोलो बाबा भोलेनाथ की बार बोल के जा रहा, मेरे को देर भी हो गई खेत में तो मत बजा देना। बोली नहीं बजा रही, मैं तो बोल दिया आपको। अब उसने तो ध्यान आज घंटी में ही था, वो तो जल्दी जल्दी काम निपटा करके आ गया। अब बोला दे मेरे को घंटी। अब घंटी लेके बैठा, घंटी बजाई। हे बाबा भोलेनाथ आप तो दयालु हैं, सृष्टि रचैया, जन जन के सहारा है, कण कण में विद्वान, सर्वशक्तिमान है, कोई संदेह नहीं है, आप तो भोलेनाथ ही हैं। बोला ऐसी कृपा कर दो मेरी एक आंख फूट जाए। अब उसकी एक आंख फूटी, लोगों की दोनों फूट गई। और फिर बजाई घंटी, कहे हे भोलेनाथ दयावान, दया बनाए रखिए।
बोला मेरे घर के आगे एक खाई 2 फीट बाई चौड़ाई और 2 फुट गहराई हो जाए। अब लोगों के 4-4 बाई 4 की और 4 ही गहराई, वो 2 बन गई। आग तो फूटी रखी थी। अब वो सब निकले, वो धो उसके बीच में, अरे ये क्या पता रखी, कौन, अरे कौन क्या कर रहा है, कौन मायावी है। वो ऐसे करके बाहर निकले, घट गिर रहे। वो गिरने के बाद आवाज ही नहीं आ रही। अब वो आँख का भी काना था, अंदर का काना था ही, करके कसी से लेके खेत में इतनी मेहनत नहीं कर रहा था। रातों रात साहब बोलो बाबा बोले ना। रम रहो रे पहाड़ में गोरा पार्वती के संग, अरे कितनी खा गयो कुटी तमाकुर, कितनी पी गयो भंग, कितनी रे खा गयो कुटी तमाकुर, कितनी पी गयो भंग। अरे 11 चिला में सुली पाकिर पी गयो तो बिन आयो रंग। यार में गोरा पार्वती के संग, शंकर रम रहो रे पहाड़न में गोरा पार्वती के संग। अरे 9 मण खा गयो कुटी तमाकुर, 10 मण पी गयो भंग। 9 मण खा गयो कुटी तमाकुर, 10 मण खा गयो भंग। अरे 11 चिला में सुली पाकिर पी गयो तो बिन आयो रंग। शंकर रम रहो रे पहाड़न में गोरा पार्वती के संग, अरे पार्वती के संग, शंकर पार्वती के संग, शंकर रम रहो रे पहाड़न में गोरा पार्वती के संग। अरे अमरू बाजे रे डमरू बाजे और बाजे बड़दंग, अमरू बाजे डमरू बाजे और बाजे बड़दंग। अरे शिव शंकर का डमरू बाजे पार्वती के संग, शंकर रम रहो रे पहाड़न में गोरा पार्वती के संग। अरे पार्वती के संग भोला पार्वती के संग, शंकर रम रहो रे पहाड़न में गोरा पार्वती के संग। बोल भोलेनाथ की।
हरि आवे गोया डोरे के बहना आवे गोया डो सिया अरे भाई बांध थारा कूट में कबीला सब मतलब का साथी भाई बंदी और कुट में कबीला सब मतलब का साथी। अरे जितना प्रभु का भजन करेगो उतनो ही आवे आडो या राम का भजन मायारा ठंडा पानी को भरो पड़ो चे खाडो ठंडा पानी को भरो पड़ो चे खाडो। अरे जितनो या मैं तू नावे गो उतनो ही लागे आडो या राम का भजन कर ले आवे गो आडो सिया राम का भजन कर ले आवे गो आडो। हरि आवे गोया डोरे के भाया आवे गोया डो सिया राम का भजन कर ले आवे गोया डो। हरे नरसिंह दास खड़ो जा भगवान भरोसे आडो। हरे एक दिन तो कु जानो पड़ेगो यमराज को पाडो या राम का भजन कर ले आवे गोया डो सिया राम का भजन कर ले आवे गोया डो। हरि आवे गोया डोरे के वाया आवे गोया डो सिया राम का भजन कर ले। जय हो बोल भोलेनाथ की।